जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से मैं एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसमें आपको सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न, जो कि हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, चाहे टीचिंग का एग्जाम हो, कहीं पर भी अगर आप देख रहे हो, हर जगह आपको वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हम उसकी तैयारी पहले से ही करके रखेंगे। तो मैं हर 2 दिन 3 दिन पर आपको एक वीडियो इस टाइप के अपलोड करूंगा, जो कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट को मजबूत करेगा, जो कि हर एक एग्जाम में काम करने वाला है। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दो इस वीडियो को, और अगर आप लाइक कर दोगे तो और अच्छी बात हो जाएगी, और सब्सक्राइब कर दोगे तो परिवार का हिस्सा बन जाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पहला कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसमें डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम होता है। क्या आज भी आप किसी संख्या को पूरा का पूरा भाग देते हैं और तब पता करते हैं कि यह संख्या पूर्णतया विभाजित है अथवा नहीं है? यदि अगर आप ऐसा अब भी कर रहे हो तो इसका मतलब है कि अभी भी आप कंपटीशन से बहुत दूर हो प्यारे बच्चों। इसलिए आप इस चीज को हमेशा ध्यान दो कि ऐसे कॉन्सेप्ट आपको तेजी ले आएंगे कैलकुलेशन करने में, और क्वेश्चन का सॉल्व करने में आपको आसानी प्रदान करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का पहला कॉन्सेप्ट जो कि हमारा डिविजिबिलिटी है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 #1, हम इस पर आधारित प्रश्न शुरू करवा रहे हैं। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, पहले हम ये समझते हैं कि विभाजन प्रक्रिया होती क्या है, यानी विभाज्यता को जानने से पहले विभाजन प्रक्रिया को समझते हैं। बचपन से हम लोग एक काम करते चले आए हैं, जैसे कोई संख्या 28 है और इसमें 3 से भाग देना है, 3 से भाग देना है, तो हम लोग क्या करते थे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि 28 से ज्यादा ना जाए। तो 3 9 27, 3 दहम्मा 30 करेंगे तो 28 से ज्यादा हो जाएगा, तो 3 9 27 9 बार जाएंगे, और यहाँ पर घटा देते हैं, ऊपर वाले में से नीचे घटा देते हैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, हम लोग ये बात भी सीखे हैं किसको क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3 को क्या बोलेंगे, जिससे भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा भाज्य। क्या कहलाता है? भाज्य। भाजक जितनी बार पढ़ा जाता है, यानी जितनी बार पढ़ा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? भागफल कहते हैं, भागफल कहते हैं। अच्छा, और जो लास्ट में नीचे घटाने पर आता है, ध्यान दीजिएगा, घटाने पर जो आता है वो क्या होता है? शेषफल। तो एक बात समझने को मिली कि क्या 28 को किसी रूप में लिखा जा सकता है? जी हाँ सर, 28 को लिखा जा सकता है 3 गुना 9, यानी 3 गुना 9 27 हो गया, और इस रिमाइंडर यानी 1 को जोड़ दिया जाए तो, यानी 27 को 28 को इस रूप में लिखा जा सकता है। क्या? 3 गुना 9 प्लस 1। ओके, हाँ। एक बात अब समझने को आ गई कि 28 था क्या आपका? 28 आपका था, क्या था जल्दी बताइए? भाज्य। क्या था? भाज्य। 3 का था भाजक। क्या था? भाजक। और 9 क्या था? भागफल। और 1 क्या था? आपका शेष। तो ये बात तो हम कक्षा 6वीं से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं प्यारे बच्चों, बताने की बहुत विशेष जरूरत नहीं है। कक्षा 6वीं से हम लोग ये बात पढ़कर आए हुए हैं। बोलिए, बात सही है या गलत है? सही है या गलत है? बताइए जल्दी से। हाँ सर, हम लोग यही तो पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष। लेकिन एक बात आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, उसे मैं बता रहा हूं। क्या भाई? कि जो शेष होता है सर जी, वो हमेशा छोटा होता है किससे? भाजक से। चलो ये बात ऐसे लिख लो आप, कि जो शेष होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। बराबर भी नहीं हो सकता, बराबर हो जाएगा तो भाजक एक बार और पहाड़ा लेके नहीं चला जाएगा। जैसे आप सोचिए, यहाँ पे
कि अगर ये 27 रहा होता, 27 रहा होता तो यहाँ शेषफल क्या मिलता, 0 मिलता। लेकिन 29 होता तो शेषफल क्या मिलता, 2 मिलता। 30 होता तो फिर पूरा पूरा कट जाता। यानी शेषफल या तो 0 मिला, या तो 1 मिला, या तो 2 मिला 3 से भाग देने पे। तो यहाँ पे संभावनाएं, अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल आने की संभावना क्या हो सकती है, 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। मतलब 3 से ज्यादा नहीं, 3 यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, 3 से हमेशा छोटा ही होगा, बराबर भी नहीं होगा। तो भाजक से छोटा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा होगा। तो ये पॉइंट बच्चे नहीं ध्यान देते, लेकिन इस पर सवाल एसएससी सीजीएल जैसे एग्जामों में पूछा गया है कई बार। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला कॉन्सेप्ट हम विभाजन प्रक्रिया का समझ चुके हैं कि किसी भी संख्या को टुकड़ों में बांटना है। जैसे 28 को कितने टुकड़ों में बांटेंगे, अगर तीन तीन यूनिट का अगर कोई टुकड़ा बना रहे हैं तो 28 को कुल कितने टुकड़े बनेंगे, 9 टुकड़े बनेंगे और 1 यूनिट का टुकड़ा बच जाएगा। ठीक है, जैसे सोच लीजिए कि 28 सेंटीमीटर कोई तार है और उसको 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़ों में बांटना है, तो 9 तार तो टूटेंगे और 9 टुकड़ों में टूटेंगे और 1 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा बच जाएगा। ठीक है, तो विभाजन का मतलब होता ही है तोड़ना। अब हम एक बात समझ पाए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष, और जो शेष का मान होगा वो 0 और भाजक के बीच में ही होगा। मतलब 3 से अगर भाग दे रहे हैं तो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि विभाज्यता का अर्थ क्या है। यानी कहते हैं ना कि विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। लेकिन किसी बच्चे से अगर पूछ लिया जाए कि विभाज्यता का मतलब क्या होता है, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, वैसे विभाज्यता का मतलब क्या है। विभाज्यता का मतलब ये है बेटा कि अगर हम किसी संख्या में, ये हो गया कोई संख्या भाज्य, और उसमें भाजक से हम भाग दे रहे हैं, भाजक से भाग दे रहे हैं, तो यहां पे क्या आएगा, भागफल, और लास्ट में नीचे घटाने पे जो आता है उसे हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, शेषफल, जिसको शॉर्टकट में लोग रिमाइंडर भी बोलते हैं। तो विभाज्यता का क्या अर्थ है कि किसी संख्या से अगर किसी दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आ जाए, शेषफल क्या आ जाए, शेषफल क्या आ जाए, 0 हो जाए। शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर शेषफल 0 आता है तो भाज्य क्या होगा, भाज्य क्या होगा, भाजक से पूर्णतया विभाजित होगा, भाजक से पूर्णतया विभाजित होगा। सर जी थोड़ा कम समझ में आया। जैसे मैं आपसे कहूं कि 12 है, 12 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 तियां 12 हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा, और शेषफल क्या आ जाएगा, 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम ये कह सकते हैं, अगर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि 12 4 से विभाज्य है। 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट गया, तो 4 से क्या हो गया, विभाज्य है। यही विभाज्यता का अर्थ है कि 12 क्या है, 4 से पूर्णतया विभाजित है। अच्छा सर जी, अभी अभी आपने बताया है कि 4 के कॉन्सेप्ट में अगर 4 भाजक के रूप में है तो उसके शेषफल या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, और या तो 2 होगा, और या तो 3 हो सकता है। 4 तो कभी हो ही नहीं सकता। तो सर ये जो 3 केस बने हैं वो अलग अलग होंगे, वो तो हर एक केस बनेगा, लेकिन अगर रिमाइंडर के वैल्यू 0 आ जाती है तभी हम कहते हैं कि 4 से कोई संख्या विभाजित हो रही है, या अपनी भाषा में हम लोग बोलते हैं कि ये संख्या अमुक संख्या 4 से कट रही है। कटना शब्द बोलते हैं, लेकिन गणित में कटना शब्द नहीं कहते, हम लोग क्या बोलते हैं गणित में, वो विभाज्य बोलते हैं। तो विभाज्यता का अर्थ समझ में आया कि कोई भी संख्या 12 जैसे है वो 4 से कैसे विभाज्य है। अर्थात 12 में अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा यानी शेषफल क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। तभी हम ये बात कह सकते हैं कि 12 4 से विभाज्य है। क्लियर हो? यस सर। अब विभाज्यता में हम लोग कुछ स्मार्ट तरीका अपनाते हैं जिससे तेजी से चीजों को हम समझ पाए कि ये वाली संख्या फलाने संख्या से कटेगी कि या नहीं कटेगी। लेकिन रूल आप लोग पढ़ते हो, आप कंपटीशन लेवल पे इसे 2 से शुरू करते हो और मैं 0 से बताता हूं। क्यों? कल को अगर क्वेश्चन में कभी आ भी गया एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में तो आप जवाब दे सको। ठीक है, तो देखिए कैसे। कॉन्सेप्ट ये है कि 0 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य नहीं हो सकती, अर्थात 0 से विभाजन संख्या का विभाजन संभव नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। 0 से किसी संख्या का विभाजन संभव नहीं होता है।
यानी जीरो से अगर विभाजन आप कर रहे हो तो कोई भी संख्या जीरो से विभाजित नहीं होती है। किस तरीके से आप कह सकते हो सर, आइए देखते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, अगर आप जीरो से विभाजित कर रहे हो, कोई भी नंबर है, तो वो क्या देगा हमको, इनफाइनाइट देगा, यानी परिभाषित नहीं है या अनंत होगा, ये ऐसे कह सकते हैं, परिभाषित नहीं है, मतलब जीरो से भाग देना संभव नहीं है बेटा। हाँ, इसीलिए अनंत शब्द भी बोलते हैं इसको, क्या, जहां हम लोग नहीं पहुंचे वही क्या है, अनंत है। आपसे कहा जाए कि अगर 4/0 लिखा है तो आप क्या कहोगे इसको, तो आप सीधा कह देना कि अनंत होगा, क्योंकि जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करने पे 4 नहीं आने वाला, और वो एक निश्चित संख्या है ही नहीं, जीरो में किसी संख्या से गुणा कर दे तो 4 आ जाए, ऐसा टुकड़ा कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीरो से भाग देना संभव नहीं है। आते हैं 1 से, 1 से किसी संख्या में भाग देने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, इसलिए हम लोग 1 की विभाज्यता भी नहीं पढ़ते। क्यों, कि जब हम 1 में किसी भी नंबर में, अगर n है नंबर और उसमें अगर 1 से भाग दे रहे हैं तो परिणाम स्वरूप हम वही संख्या पाते हैं। जैसे 5 में अगर हम 1 से भाग दे बेटा तो 5 ही पाते हैं भाजक के रूप में, भागफल के रूप में। तो इसका अर्थ यह है कि 1 से सभी संख्या कट जाती है, प्रत्येक संख्या 1 से कटती है, ये बात समझ में आई। जैसे 6 में भी 1 से भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा 6, 22 में भी 1 से भाग दे दीजिए, किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो एक बात आप नोट करके यहां लिखोगे कि प्रत्येक संख्या 1 से विभाज्य होती है, प्रत्येक संख्या 1 से विभाज्य होती है, 1 से विभाज्य होती है। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर हमें संख्या 0 हो तब, मतलब 0 में अगर 1 से भाग दिया जाए तब भी 0 ही आएगा, यानी वही संख्या आएगी। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या आ जाती है, ये बात आप लाइन याद रखिएगा। ओके, अब आते हैं विभाज्यता 2 की, यानी कोई भी संख्या में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इकाई का अंक क्या है, यानी दाईं तरफ सबसे अंतिम अंक ही क्या कहलाता है, इकाई का अंक। इकाई का अंक किसी भी संख्या में क्या होता है कि दाईं तरफ सबसे अंतिम, दाईं तरफ अंतिम संख्या, अंतिम अंक, ये क्या होना चाहिए, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 2 का गुणज हो, 0 2 4 6 8, यही हो सकता है। अब कोई बच्चा कहेगा 10 क्यों नहीं सर जी, भाई हम अंक बोले हैं, अंक बोले हैं, तो अंक में 10 नहीं आता, अंक हमारे पास 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं, जो 10 होता है उसमें 2 अंक हो जाते हैं, और एक ही जगह पे 2 लोगों को नहीं बैठाएंगे, अर्थात आप सोचिए कि इकाई का अंक एक ही डिब्बा होगा ना, एक ही जगह होगा ना, तो यहां पर यही सब अंक आ सकते हैं, ठीक है, 10 नहीं आ जाएगा, 2 अंक की संख्या नहीं आएगी, जब भी आएगी 1 अंक की संख्या आएगी मेरे प्यारे। क्लियर हो आप, हाँ सर, यहाँ पे 2 अंक थोड़ी लिख पाएंगे। चलिए, जैसे हमको चेक करना है ये 38,750 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो 2 से विभाज्यता के लिए केवल अंतिम अंक देखेंगे, वो है 0, और इनमें से है कि नहीं, 0 2 4 6 8, हाँ 0 है, तो अगर ये 0 है तो 2 से क्या है, 2 से विभाज्य है। ओके, अगर आपसे कह दिया जाए 43,286, तो लास्ट अंक देखिए 6, क्या दिखा, 2 से विभाज्य है, क्यों, क्योंकि अपनी लिस्ट में 6 आ रहा है ना। हाँ, अगर मैं कहूं कि 4 3 5 8 9 7 3 2 9 4 1, अब ध्यान से देखिए, इसको इतनी बड़ी संख्या आपको दिख रही है, क्या 2 से पूरा भाग देकर रिमाइंडर निकालने जाएंगे आप कि रिमाइंडर 0 आए, नहीं, आपको बस इतना ध्यान देना है कि लास्ट डिजिट क्या है, अंतिम क्या है, 1 है, और 1 अपनी इस लिस्ट में नहीं आता है, कहाँ है 1, कोई है क्या इसमें, नहीं, तो ये क्या कहेंगे, 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, ये पूरी संख्या आप 2 से भाग देकर देख लीजिए, ये विभाज्य नहीं होगी। क्लियर हो आप, यस सर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब 2 में एक गुण पाया जाता है, 2 के घात के रूप में, अगर हम देखें कोई भी संख्या मिल रही है जो 2 के घात के रूप में है, जैसे
2 हुआ 2 के घाते 1, 4 हुआ 2 के घाते 2, 8 हुआ 2 के घाते 3, 16 हुआ 2 के घाते 4। तो यहां से हम एक पैटर्न पाते हैं, एक प्रारूप पाते हैं जिसमें हर एक संख्या में हम इस चीज को देखने को पाते हैं, इसलिए उसको नियम के रूप में अपना लेते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं 2, 4, 8, 16 यानी 2 के घात के रूप में अगर कोई संख्या है तो उसमें क्या पैटर्न मिलता है लगातार। जैसे 2 के घाते 1 है तो यहाँ क्या दिखाई रहा है 1, तो केवल दाईं तरफ एक अंक देखना होगा। एक घात दिखाई दे रहा है तो एक अंक को देखिए, और वो अगर देखिए कि 2 से अगर विभाजित है तो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। यानी इकाई के अंक पे क्या क्या संभव हो सकता है, आप सोचो। 2 से विभाजित होने पर इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 6, 8 होना चाहिए। अगर इनमें से कोई है तो वो 2 से संख्या विभाजित है, जिसे मैं आपको यहाँ पे बताया भी हूँ। यहां से आपको समझ में भी आया होगा। आगे बढ़ते हैं कि अगर घात में 1 है तो एक अंक देखते हैं, और अगर घात में यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 के घाते 2 दिख रहा है, यानी 4 से कोई विभाज्य तभी संख्या होगी, 4 से संख्या तभी विभाज्य होगी। अगर हम यहाँ 2 देख रहे हैं तो 2 अंक हमको देखने चाहिए, अंतिम 2 अंक। संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हो रहे हैं, 4 से विभाज्य हो रहे हैं तो वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। सर जी 4 वाला भी क्लियर हो गया? हाँ, देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है आपके सामने 2, 3, 8, 7, 2। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान देना है, पूरा नहीं ध्यान देना है कि पूरी संख्या पे हम चेक करें। आप कुछ भी रहे, लास्ट के 2 अंक देख लीजिए, 72 और 72 को देखिए कि अगर 4 से विभाजित हो रहा है, 72 अगर 4 से भाग देने पे पूरा पूरा कट रहा है, तब तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। आइए देखते हैं। तो 4 एक कम 4, 3 हासिल, 3 इधर चला जाएगा, 4 अठे 32, 18 बार में पूरा कट रहा है। तो ये क्या है, 72 क्या है, 4 से विभाजित हो रहा है। यस सर, तो ये पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। हमको केवल अंतिम के 2 अंक को ध्यान देना है। अब 8 वाले में क्या होगा, 2 के घाते 3 आ रहा है, इसका मतलब दाईं तरफ 3 अंकों को देखना है। दाईं तरफ देख लीजिए कि सबसे अंतिम में 3 अंक कौन से हैं, वो अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं तो संख्या भी 8 से क्या होगा, विभाजित होगा। 3 अंक को ध्यान देना। जैसे हम देखें 7, 4, 2, 4, 0, और यहाँ 3, 2, 5, कुछ भी बढ़ा लीजिए, यहां से नहीं मतलब है, इधर कितना भी हो उससे हमसे नहीं मतलब है। अंतिम के 3 अंक कौन है, 240। क्या है, 240। अगर बेटा हम 240 में 8 से भाग दे दें तो पूरा का पूरा कट रहा है कि नहीं, 8 3 24, 0 बार। ये देखिए क्या हो रहा है, 8 से पूर्णतया विभाजित है। अगर ये 240 8 से पूर्णतया विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। आप भाग देकर चेक कर लीजिए, हमेशा 8 से भाग देने पर इस संख्या में रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 8 से पूर्णतया विभाजित है, तुरंत चेक कर लेंगे। अब जैसे 2 के घाते 4 दिख रहा है, यानी 16, 16 से विभाज्यता कैसे चेक करेंगे, घात 4 दिख रहा है तो 4 अंक देखेंगे, घात 1 दिखा तो 1 अंक लास्ट में देखें, घात 2 दिखा तो लास्ट के 2 अंकों को मिलाकर जो संख्या बनी उसको हम देखें, घात में 3 दिखा यानी 8 की विभाज्यता, तो अंतिम के 3 अंकों को देखें हम। 240 यहां देखिए, अब 4 घात दिख रहा है तो इसका मतलब अंतिम के 4 अंक देखेंगे, 4 अंकों से मिलकर बनी संख्या कट रही है कि नहीं। आइए देखते हैं। जैसे देखिए 3, 8, 4, 5, 7, 3, 2, 6, 0। चलो इतना रखो। अब आपको ध्यान कितना देना है बताइए जल्दी से, इसमें ध्यान कितने को देना है, अंतिम के 4 को देखना है, यानी 7360 को चेक कर लीजिए कि 16 से विभाज्य है कि नहीं। तो 16 से भाग दीजिए अगर, तो आप केवल इसी में दीजिए, आगे मत दीजिए, इस आगे से नहीं मतलब है। तो 16 दूना 32, 16 तियां 48, 16 तियां 48, 16 चौका 64, देखिए 16 चौका 64, 16 चौका 64, तो 6 3 7 बचेगा, फिर 16 चौका 64, ये नहीं कट रहा है। ऐसी संख्या लीजिए जिससे कटने वाली संख्या दिखे, थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगे।
जिसे कटने वाली संख्या मिल जाए। चलिए अब अंतिम के 4 अंक देखिए, अंतिम के 4 अंक देखिए और उसको 16 से भाग दीजिए। तो 16 एक कम 16, सॉरी 16 दूना 32 और 16 चौका 64, 204 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। अगर ये 32 64 यानी 3264 16 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या जो भी लिखी है, ठीक है, 3 8 4 5 3 2 6 4 से मिलकर बनी ये पूरी संख्या, बड़ी सी संख्या 16 से विभाज्य होगी। तो प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं कि मतलब 2 के घात जितनी भी रहेगी उतने ही अंक हमको देखने होंगे और उस संख्या से, जैसे यहाँ 8 से देखना है, यहाँ से 4 से, यहाँ 2 से और यहाँ 16 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 3 से विभाज्यता देखते हैं कि डायरेक्ट हम 3 से कैसे निकाल पाएंगे। तो संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। अब देखिए इसके लिए हम आपको 2 तरीके बताते हैं, मेथड नंबर 1, मेथड 1 और मेथड 2, 2 मेथड बताएंगे और दोनों ही मेथड एक तरीके से दोनों सेम ही हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस में दोनों अलग बनेंगे। ठीक है, तो मेथड 2, दूसरा तरीका। पहला तरीका, जैसे संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो संख्या 3 से विभाज्य होती है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 3 2 5 4 7 9 8 1। अगर आपके सामने इतनी बड़ी सी संख्या आपके सामने लिख दी गई है और आपसे पूछ लिया गया कि बताइए क्या ये संख्या 3 से विभाज्य होगी, तो आप क्या करोगे, अंकों का योग करोगे, सम ऑफ डिजिट करोगे, अंकों का योग कितना आएगा जरा ध्यान दीजिए। क्या 3 2 5 5 2 5 5 10 10 4 14 14 7 21 21 और 9 28 28 और 8 36, 28 और 8 36 ही होगा ना भाई, हाँ 36 1 37। देखिए सही है, 3 2 5 5 5 10 10 4 14 14 और 7 21 21 और 9 30 30 8 38 और 1 39 होगा प्यारे बच्चों। अब 39 क्या है, अगर 39 में अंकों के योग में अगर हम 3 से भाग दे दें तो कितनी बार जाएगा, 3 एक कम 3 3 त्रिका 9, यानी पूर्णतया विभाजित हो जा रहा है। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या भी, इसका मतलब है ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, विभाजित है। इससे 3 से। अब एक और बात समझते हैं, दूसरा तरीका, क्या हम पूरा जोड़ना चाहेंगे सर, नहीं, जिनको तोड़ना ही है उनको जोड़ने से क्या फायदा, मतलब कल को हमको 3 से भाग देना ही है तो पूरे अंकों के योग में क्यों दें, अलग अलग ही क्यों ना दे दें। तो आप एक बार देखिए, संख्या को फिर से लिख देते हैं भाई, 3 2 5 4 7 9 8 1। यही संख्या इसलिए लिखे हैं क्योंकि अभी आपने चेक किया कि यह संख्या 3 से विभाज्य है। आइए इसको चेक करते हैं। तो हमको योग नहीं करना है, जिनको तोड़ना ही है उनको जोड़ने से क्या फायदा, ये लाइन याद रखिएगा, जिनको तोड़ना ही है उनको जोड़ने से क्या फायदा, फेविकोल खराब जाएगा। देखिए 3 कट रहा है 3 से, हाँ 5 और 4 कट रहा है, हाँ 7 और 2 मिला के 9 कट रहा है 3 से, हाँ 9 कट गया, 8 एक 9 कट गया, कोई अंक बचा नहीं। तो इसका मतलब है ये संख्या 3 से क्या है, पूर्णतया विभाज्य है। देखिए दूसरा मेथड आपके लिए बहुत बढ़िया है, डायरेक्ट उड़ाएंगे हम इसको। तो जैसे हम 2 के नियम में देखे हैं कि 2 के घात के रूप में, वैसे अब हम 3 के घात के रूप में देखेंगे। 3 के घात के रूप में कैसे, कि सर 3 के घाते 1 अगर लिख रहे हैं, ये 3 है, 3 के घाते क्या है 1 है, 9 को क्या लिखेंगे 3 के घाते 2, 27 को क्या लिखेंगे 3 के घाते 3, 81 को 3 के घाते 4, यानी घात के रूप में अगर ऐसा लिखा है तो सब में एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है, कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। यानी अंकों का योग ही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर ये 27 से है, 27 से विभाज्य तो 27 से भी होगा,
संख्या के अंकों का योग अगर 81 से विभाज्य है तो 81 से विभाज्य होगा। आइए देखते हैं कुछ संख्याओं का एग्जाम्पल लेके। जैसे हम 3 का देख लिए हैं, फिर भी देख लेते हैं एक और। 3, 8, 7, 2, 1, 4, 5। अगर हम इसको चेक करना चाहें कि ये 3 से विभाज्य है अथवा नहीं है तो हम क्या करेंगे? संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग तो हम निकालने जाएंगे नहीं, हम यहीं पे काट देंगे। कैसे? सर जिसको तोड़ना ही है उसको जोड़े ही क्यों, फेविकोल खराब जाएगा। मतलब 3 3 से कट गया, 8 और 1 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, यानी 3 से ये संख्या पूर्णतया विभाज्य थी। सर 9 से विभाज्यता भी इसी टाइम में बता दीजिए। तो क्या होगा? 9 से 9 8 8 2 7 2 5 4। इसमें भी अंकों का योग हमको निकालने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आप 2 या 2 से अधिक अंकों को जोड़कर देखें कि 9 से कटना चाहिए, 9 का गुणा जाना चाहिए बस। तो पहला तो खुद 9 से कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 5 और 4 कट गया। अब देखिए 8 और 8 16 और 16 2 18, ये भी कट गया। 18 9 दूनी 18 होता है, यानी 9 का गुणज हमको ढूंढना रहता है। कोई बचा क्या? नहीं सर। तो ये पूरी की पूरी संख्या 9 से पक्का है विभाज्य होगी। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, भाग देकर चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही दिख रहा है। आइए 27 से भी देख लें। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आइए चेक करते हैं, इनके अंकों का योग 27 से कटना चाहिए। तो 27 से कटने के लिए क्या करेंगे हम? 27 से कटने के लिए जोड़िए कि वो 27 बन जाए। आप सोचो पहले, 3 जोड़ा बना लो 9 का, 9 त्रिक 27 होता है ना, तो 9 बन गया, 5 4 9 बन गया, 2 जोड़े बन गए और तीसरा जोड़ा 9 का बना 7 3 10 8 18। ठीक है 18, एक और बना लेकिन 27 से ऊपर नहीं गया। चलो हम मैं आपको जोड़ के ये बताता हूँ भाई। हाँ कैसे? 9 7 16, 16 8 24, 24 और 3 27। ये इतने लोग 27 तो गए, लेकिन 5 4 9 2 11 ही हो रहा है। तो इसका मतलब ये 27 से विभाज्य नहीं होगा। आप भाग देकर भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से 81 का भी आप कर लोगे अंकों का योग, यानी सम कर लोगे, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट किससे भाग होना चाहिए, किससे विभाजित होना चाहिए? पूर्णतया विभाजित होना चाहिए 81 से। तो संख्या भी 81 से पूर्णतया विभाजित होगी। बढ़ते हैं आगे। 5 से विभाज्यता सबसे आसान होता है 5 और 10। हाँ, लेकिन यहां पर भी बच्चे गलती कर जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि इकाई का अंक अगर 0 या 5 है, इकाई का अंक क्या है, 0 है या 5 है, तो संख्या 5 से विभाजित हो। कोई भी संख्या अगर लास्ट डिजिट क्या उसका दिखाई दे रहा है, आप अंतिम अंक आपका दिखाई दे रहा है 0 या 5 हो, या मतलब एक ही हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। जैसे आपके सामने लिखा है 9 8 7 5 4। अगर कोई आपसे कहे कि ये संख्या 5 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप क्या कहोगे? डायरेक्ट कहोगे लास्ट डिजिट ये 0 या 4 होना चाहिए था, इसलिए ये संख्या 0 या 5 होना चाहिए था, इसलिए यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। अगर हम देखें 9 4 3 2 8 7 0, सर 0 देखते ही मन में लड्डू फूटा, अंतिम अंक 0 है, तो ये पक्का है 5 से क्या है, पूर्णतया विभाजित है सर। अच्छा एक और ले लीजिए एग्जांपल। 5 8 7 3 2 9 5 4 5। तो सर हम कहाँ देखेंगे? अंतिम अंक देखेंगे बस, इकाई का अंक। अगर ये 0 या 5 है तो 5 से विभाजित है, और नहीं है तो नहीं है, सीधी सी बात। 5 का भी विभाज्यता समझ में आया। अब इसी तरीके से 5 के घात वाले देख लेते हैं। 5 के घात में 5 के घाते 1 हुआ तो हम इकाई का अंक देख रहे थे। 5 के घाते 2 होगा तो इकाई और दहाई दोनों को देखेंगे, यानी अंतिम के 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या देखेंगे। 5 के घाते 3 होगा तो अंतिम के 3 अंक को देखेंगे, और 5 के घाते 4 हुआ तो अंतिम के 4 अंक देखेंगे। यानी जो घात पे आपको दिख रहा है, यहाँ आपको घात 1 दिखा तो अंतिम अंक केवल 1 देखना है।
ठीक है, जो कि 5 का अभी बता भी दिए। 2 दिख रहा है, यानी 25 से विभाज्य कोई संख्या तभी हो सकती है जब अंतिम के 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 25 से विभाज्य हो। जैसे लास्ट में देखें 3 8 7 5 0, या यहाँ 1 2 3 ऐसे कर लो कुछ। तो अंतिम के 2 अंक देखना है बस। तो अंतिम के 2 अंक 25 से विभाज्य हो। ये देखिए 25 से अगर हम विभाजित करेंगे तो इतना आएगा, 25 दूना 50, पूरा का पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी, 25 से कटेगी। अब कुछ बच्चे रटने के लिए क्या करते हैं कि देखते हैं कि 25 के गुणज क्या हो सकते हैं, अंतिम में 2 जीरो हो सकते हैं, या हो सकता है 50 हो, या हो सकता है 75 हो, और या हो सकता है 25 हो। अच्छा 25 का पहाड़ा ही पढ़ लिया। अंतिम में 25, 50 और 75 अगर ये हैं तो आप समझ लो कि पक्का है 25 से कटेगा। अंतिम 2 अंक या तो 0 0 हो, या 25 हो, या 50 हो, या 75 हो, यानी 25 का गुणज हो तो संख्या पक्का है 25 से कटेगा। ये देखिए ये लिखा भी है। ऐसे ही 125 यानी घात में 5 के घाते 3 है, तो अंतिम के 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या अगर 125 से विभाजित हो रही है तो संख्या भी 125 से विभाजित होगी। जैसे हाँ 9 8 7 5 7 5 2 5 0। चलिए बड़े आराम से देखिए, अंतिम के 3 अंकों को देखना है बेटा, क्योंकि 125 यानी 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के घाते 3 लिख सकते हैं। तो अगर घात 3 है तो 3 अंकों को देखना होगा, अगर घात 2 है तो अंतिम के 2 अंक को देखना होगा, 1 है तो 1 अंक को ही देखना पड़ेगा। तो अगर हम 125 से अगर 250 में भाग दे रहे हैं तो 2 बार में जाएगा, यानी पूरा का पूरा 250 कट गया, तो हम कह देंगे हाँ ये पूरी की पूरी संख्या जो येलो कलर में दिख रही है वो 125 से पूर्णतया विभाज्य है। तो 125 में कुल 8 केस बन के आते हैं भाई। देखो अंतिम 0 0 हो, 125 हो, कितने 0 0 125 350 250 375 500 625, यानी 125 के ये गुणज हैं। तो कितने 3 3 6 और 2 8, 8 केस बन के आते हैं। तो 5 और 5 के घात वाले को भी हम समझ पाए हैं कि किस तरीके से हम उनकी विभाज्यता निकालते हैं बेटा। अब आते हैं 6 पे, 6 की विभाज्यता देखते हैं। तो 6 में अगर हम ध्यान से देखें तो 6 के 2 गुणनखंड बनते हैं बेटा, 2 होता है और 3 होता है, यानी ऐसी संख्या जो 2 से भी कटे और जो 3 से भी विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो, तो पक्का है वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। कैसे सर, एक आध 2 एग्जाम्पल देख के बताइए। आइए देखते हैं। देखिए अब इसमें पहले विभाज्यता किसकी लगाएंगे हम, पहले विभाज्यता लगा दीजिए 2 से, चेक करिए 2 से। तो ये 2 से देखिए क्या कट रहा है कि नहीं, अंतिम अंक 0 है सर जी, तो 2 से कट रहा है, यानी पूरी की पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। तो हम कह देंगे 6 से विभाजित है, नहीं, बस यही गलती आप करोगे। 2 से भी कटना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, और 3 से भी होना चाहिए। तो 3 से चेक करने का तरीका हमारे पास है सर जी, क्या सीधा 3 से कटने वाले अंक हटाते जाइए, 3 5 4 9, 9 भी 3 से कटता है, 7 2 9 9, 0 तो कटता ही है। तो मेरे भाई ये कोई बचा नहीं, इसका मतलब 3 से भी विभाजित है। अगर ये 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो 6 से पक्का होगा, विभाजित होगा। इनके माई बाप 6 हैं, 2 और 3 के माई बाप कौन हैं, 6 हैं। अगर 2 भी कह रहा है हाँ, 3 भी कह रहा है हाँ, तो 6 से भी क्या कहेंगे, हाँ। ठीक है, चलिए 7 से बहुत कम ही रेयर केस में आपको किताब में देखने को मिलता है 7 की विभाज्यता। और 7 की विभाज्यता हम 2 तरीके से आपको समझाएंगे। पहला तरीका क्या है कि इकाई के अंक यानी अंतिम जो अंक है उसका दुगना करके शेष अंकों में से घटा दीजिए। सर जी ये बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है, अब करके बताइए। यानी इकाई का अंक का 2 गुना शेष अंकों से मिलकर बनी संख्या में से घटाने पे 7 से विभाज्य होना चाहिए, तो संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। जैसे एक एग्जांपल लिए हैं 14,294, 14,294। अब इकाई ये 4 है, 4 का दुगुना करके 4 के नीचे मत लिखिए, अगली वाले के सामने लिख दीजिए,
8 घटा दीजिए, कितना हुआ, 1 आया, 2 और यहाँ पे 14। अब आप या तो यहीं पे 7 से भाग देके देख लीजिए, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21। नहीं भी इच्छा है तो ये 2 अंकों में लाने के लिए आप एक काम करिए, 1 का दुगुना फिर से नीचे लिख दीजिए, 1 का दुगुना 2 हो जाएगा, और 1 के नीचे मत लिखिए, अगली दहाई वाले अंक के साथ। तो 2 में से 2 गए 0, और ये 4, ये 14। अब तो कट गया। अब भी आपकी इच्छा नहीं है कि हाँ 0 का दुगुना कितना होगा 0 होगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। 14 7 से विभाज्य है, 14 7 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए हम कह देंगे कि ये पूरी संख्या भी 7 से क्या है, विभाज्य है। पहला तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। कोई दूसरी संख्या ले लीजिए, 3 8 4 5, हाँ एक और ले लीजिए, ठीक। अब इसको चेक करना है कि ये 7 से कट रहा है कि नहीं, तो ये इकाई का अंक छोड़ दीजिए और इसी का दुगुना यहाँ घटा दीजिए, ठीक है, 4 7, ये 4 का दुगुना छोड़ दीजिए, 4 को हटा दीजिए, 4 का दुगुना 8 घटा दीजिए, 17 में से 8 गए 9, यहाँ 12 बचा। अब देखिए ये 7 से चेक करिए, क्योंकि 9 दूनी 18 करेंगे तो 12 में से घटाने पे माइनस में आने लगेगा। अब इसको 7 से डायरेक्ट चेक कर लीजिए, 7 एक कम 7, 5 होता है 9, नहीं कटेगा, यानी ये 7 से नहीं कटा सर जी, तो इसका मतलब ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। क्लियर? अब थोड़ा सा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा तो ये स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल और लेके आपको दिखा दे रहे हैं, 3 8 7, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते ना भाई, 3 8 7 5, तो 5 का दुगुना 10, घटाओगे 7 7 7 3, 7 का दुगुना 14 घटा दो, 3 2, 23 नहीं कटेगा 7 से, तो ये संख्या भी 7 से कटेगी। ओके, समझ रहे हैं आप? यस सर। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 3 3 का जोड़ा बना के, 3 3 का जोड़ा बना के पेयरिंग करके। अब पेयरिंग क्या होता है थोड़ा सा समझ लें, इधर से दाईं तरफ से आप पेयरिंग करना शुरू करिए, 3 को इधर बना लीजिए, 3 को इधर, ठीक है। अब इनका अंतर देख लीजिए, अंतर, या कहीं ये कहते हैं कि ये प्लस लीजिए तो ये माइनस लीजिए, अगला पेयर प्लस लीजिएगा फिर माइनस लीजिएगा, या फिर ऐसे कहिए कि 3 इन दोनों का अंतर ही देख लीजिए बस, ठीक है, ये प्लस में तो ये माइनस में, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस यानी अंतर देखते हैं भाई। तो हम ये काम करते हैं कि अगर हम पेयर बना रहे हैं तो कुछ ऐसा करेंगे, जैसे ये देखिए इनका पेयर अलग बना दिए और इनका अलग 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 कर दिए, 3 3 का। अब इसको उठा के इसी के नीचे लिख लिया करिए, बड़ी वाली संख्या के नीचे लिख लिया करिए। देखिए 0, 11 में से 9 गए 2, 6 बचा, 6 में से 2 गए 4, 7 छंग 42, ये 7 से क्या है, कट रहा है, 7 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 7 से। सर और कोई एग्जांपल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6, लो भाई इसमें पेयरिंग कैसे करेंगे, 3 और इधर 3। अब देखिए ये बड़ी संख्या दिख रही है 456 और 123, तो 123 को इसके नीचे लिख लिया करिए, 1 2 घटा लीजिए, 3 3 3। अब ये तो 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 5 नहीं कटा, तो अगर ये 7 से नहीं कटा तो संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। क्लियर हो आप? हाँ, इतनी बड़ी सी संख्या हमको 7 से विभाज्यता तुरंत चेक कर लिए। अच्छा 7 का ही नहीं, 7 के साथ एक और महाशय है जिनका नाम है 13, 13 से विभाज्यता, इसमें भी 3 3 के पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे देखिए यहाँ 39,052 लिखा गया है, कलर इसलिए चेंज है कि ये 3 का पेयर आप अलग बना लो, ये 3 का पेयर आप क्या करो अलग बना लो, और एक 3 का यहाँ, कहें सर यहाँ 3 तो है ही नहीं, तो यहाँ 0 बढ़ा लो। अब देखो 39 बड़ा है कि 52, तो 52 बड़ा है, तो 52 में से क्या करिए 39 को घटा दीजिए, कितना आएगा 3 13। अब देखा 13 13 से विभाज्य है कि नहीं, तो हाँ ये 39,052 13 से विभाज्य होगी। आप एक एग्जांपल और ले लीजिए, 3 8 9 7 4 3, कुछ भी 6 अंकों का ले लिए, 3 3 का पेयरिंग कर लीजिए, 3 इधर 3 इधर, ये देखिए 743 है वो 389 है, तो 389 इसमें से घटा दीजिए, 13 में से 9 जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा तो यहाँ 13 हो जाएगा, एक कॉमन ले लेगा, यहाँ से कैरी ले लेगा, तो क्या हो जाएगा 13, 8 5 13, 5 आ जाएगा,
और यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 3 गए 3। अब इसको 13 से भाग दे के चेक कर लीजिए। 13 दूना 26, 55, 13 सत्ते 91। 13 से ये 13 से नहीं कटने वाला है, 13 से नहीं कटने वाला, तो ये संख्या भी 13 से नहीं कटेगी। तो जो 7 का 3 3 का पेयरिंग वाला प्रॉपर्टी था वही आपका क्या है 13 का भी है। तो हमको इस तरीके से सीखने पे क्या होता है, इस पर अभ्यास करने से क्या होता है कि जब भी कंपटीशन में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि यह संख्या 13 से विभाज्य है या नहीं है, तो आप तुरंत लगा लोगे, 3 3 का पेयर बना के इस तरीके से कर पाओगे। ओके, चलिए 7 के बाद अब बढ़ते हैं 10 की विभाज्यता। सबसे आसान, अंतिम अंक क्या हो, 0 हो। जैसे आपके सामने 3 8 7 5 4 लिखा है और आपसे कह दे कि ये 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी 10 से भाग देने पे क्या होगा, पूर्णतया विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे सर ये बात बताइए, अंतिम अंक 4 है तो 10 से कभी कटेगा, नहीं कटेगा। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आइए देखते हैं, 3 9 8 7 5 0। अब बताओ कटेगा कि नहीं। हाँ सर बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इसकी विभाज्यता में यही आपने बताया कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो पक्का है 10 से विभाजित होगा। ओके, अब 10 के घात में भी देख लिया जाए। जैसे हम 2 की घात देखे, 3 की घात भी देखे थे, 5 की घात में देखे थे, अब 10 की घात भी देख लेते हैं। तो 10 की घात में बहुत बढ़िया पैटर्न देखने को मिलता है कि यहाँ घात अगर 1 है तो लास्ट डिजिट यानी एक अंक देखिए, एक अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अंतिम अंक 0 होना चाहिए। जैसे 20 हो गया, 30 हो गया, 70 हो गया, 140 हो गया, 250 हो गया, अंतिम अंक में आपको 0 दिखना चाहिए। एक घात था तब, यानी 10 के घाते 2 यानी 100 से अगर कोई विभाज्यता कहे कि 100 से कोई भी संख्या विभाज्य कब होगी, तो लास्ट के 2 डिजिट देखिए, क्योंकि 10 के घाते 2 है तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। जैसे 200, 900, 2400, यानी अंतिम के 2 अंक क्या दिखने चाहिए आपको, 0 दिखने चाहिए, डबल 0 होना चाहिए। डबल 0 होगा तो 100 से डिविजिबल होगा, 2 अंक। अब घाते 3 है यानी 1000 से विभाज्यता अगर आपसे चेक करनी है कि 1000 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो घात कितना है, 3 है, तो लास्ट के 3 डिजिट देखिए वो 0 होने चाहिए। ठीक है, कैसे, 3 9 2 0। बताओ 1000 से कटेगा, ना ना बाबा, 1000 से भाग देंगे तो ये रिमाइंडर बचेगा, पूरा का पूरा नहीं विभाजित होगा। अब कटेगा लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट आपको 0 होने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट 1 2 3 4। अब बताओ 1000 से कटेगा, ना सर जी, 3 0 होने चाहिए। ये सभी संख्याएं 1000 से विभाजित होंगी। घात देखकर हमको एक बात पता चल जाती है कि हमको कितने अंकों को देखना है। एक घात था तो केवल लास्ट एक अंक देखना था। जब घात में 2 आ गया 10 के, तो लास्ट के 2 डिजिट 0 होने चाहिए, और घात में 3 है तो 3 डिजिट। अगर घात में 4 आ गया, 10,000 से विभाजित करने की बात आ गई, तो लास्ट के 4 अंक देखेंगे और वो 4 0 होने चाहिए। क्लियर हो आप। आइए, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला 9 और 11 का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आइए अब 11 का देखते हैं। अब ये लाइन आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही होगी, एक पकड़ो एक छोड़ो का अंतर 0 या 11 से विभाजित होना चाहिए, यानी या तो 0 आ जाए अंतर और या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। सर जी एक पकड़ो एक छोड़ो क्या है, आइए देखते हैं। सवाल में अगर आपसे ये कह दिया गया कि 3 9 8 7 5 4 3 2 1, मान लीजिए ये है, ऐसी संख्या आपको दिख गई। सर जी इसको चेक करना है कि 11 से पूर्णतया विभाजित है या भी नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। तो इसको चेक करने का तरीका है, एक पकड़ो एक छोड़ो, यानी एक को पकड़ लिया हमने और एक को बीच में देखिए छोड़ते चले जा रहे हैं, एक पकड़ रहे हैं तो एक छोड़ रहे हैं, एक पकड़ो तो एक छोड़ो, हो गया। हाँ सर, अब इनको जोड़ना शुरू करिए, जिनको जिनको पकड़े हैं उनको जोड़ लीजिए और जिनको नहीं पकड़े हैं उनको जोड़ लीजिए। तो इनको पहले जोड़ लीजिए, 9 7 16, 16 4 20 और 20 2 22। इनका क्या आ गया, 22 आ गया। बगल में लिख लो आप। इधर देखो जिनको जिनको पकड़ के रखे थे, आप जिनको पकड़ के रखे थे वो क्या थे, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 3 19 और 19 और 1 20।
तो मैं सोच रहा हूँ जिससे कट जाए, तो 1903 कर देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं। 1903 कितना हो गया? 22। और दोनों का अंतर देखो आप, 0 आ गया। तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए या 11 का गुणा जाना चाहिए? यानी 0 आए अंतर, या 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, इस तरीके से आ जाए, 11 का गुणज आ जाए। ठीक है, तो ये संख्या अब क्या है? हाँ, पूर्णतया विभाजित है 11 से। क्लियर हो आप? एक और सवाल देख लेते हैं, इसी पर एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे 3, 8, 7, 5, 4, 3, 9, 1। क्या करेंगे? सर जी आपने कहा था एक को पकड़ना है, एक को छोड़ना है, एक को पकड़ना है, एक को छोड़ना है, एक को छोड़ देना, इस तरीके से। अब इनको जोड़ लीजिए आप। 7, 3, 10, 4, 14 और 9, 14, 9, 23। हाँ भाई, और जिनको आपने छोड़ के रखा था उनको भी जोड़ लीजिए। 8, 5, 13, 13, 3, 16 और 1, 17, यानी 17। तो 23 में से अगर हम 17 घटाएंगे यानी अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, जो कि न तो 0 है और न ही 11 का गुणज है, न ही 11 का गुणज है। तो इसका मतलब है न 0 आया न 11 का गुणज आया। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित नहीं है। ठीक है, क्लियर हो आप? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इतनी मेहनत करके पढ़ाया जा रहा है और चीज़ों को सिखाया जा रहा है जो कि आपके जीवन भर गणित में काम करने वाली चीज़ है, और इसको हमेशा बार बार प्रैक्टिस करिए अंकों के साथ खेलने में, तो अगर इतना आपके साथ मेहनत किया जा रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर किया करिए, जिससे कि विपुल सर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकें और ये कॉन्सेप्ट मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखा सकूँ। ओके, पढ़ते हैं। 17 से विभाज्यता की क्या कहानी है? देखिए 13, 7, अब 17 पे आते हैं। 13, 7, 17, 11, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो 17 का गजब का कॉन्सेप्ट है कि इकाई के अंक का 5 गुना कर दीजिए और शेष अंकों में से घटा दीजिए। जैसे आपको 7 को बताए थे कि इकाई के अंक का 2 गुना करके शेष अंकों वाली संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य हो। और यहाँ क्या होगा? इकाई के अंक का 5 गुना शेष संख्या में से घटाने पर 17 से विभाज्य हो, तो संख्या भी 17 से विभाज्य। आइए देखते हैं। जैसे 391 आपके सामने लिखा है, 391, इसका 5 गुना करिए, इसका 5 गुना, और इसको छोड़ दीजिए, इसको तो मत ही लीजिएगा, इसको क्या करिएगा? मत लीजिएगा। तो इसका 5 गुना क्या होगा बेटा? 5 होगा। घटा लीजिए 39 में से, उसको छोड़ दीजिएगा। फिर तो 39 में से घटाइएगा, एक को छोड़ दीजिएगा, जैसे एक से मतलब ही नहीं है, उसका काम तो खत्म। तो क्या आ गया? 34। 34 को क्या लिख सकते हैं? 17 दूना 34, 17 से कटा, अगर 17 से ये कटा तो ये भी 17 से कटेगा। यस सर, एक एग्जांपल और दिखाइए सर, इतने से पेट नहीं भरता। जैसे आपके सामने लिखा हो, चलिए छोटी संख्या लेते हैं, बहुत बड़ी संख्या लेने से कोई मतलब नहीं है। चेक करिए, 1 से करें, 1 में कितने से गुणा करेंगे? 5 से, और इसको 6 के नीचे लिखेंगे, घटाएंगे, कितना आएगा? 51 आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 17 गुना 3, 17 3 51, यानी 17 से ये कटा कि नहीं? ये भी कट जाएगा। इस तरीके से इकाई के अंक का 5 गुना शेष संख्या में से घटाने पर, शेष अंकों से मिलकर बनी संख्या में से घटाने पर अगर वह 17 से विभाजित है तो संख्या भी 17 से विभाजित होगी। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। सह अभाज्य संख्या, इसको समझने से पहले हम सह अभाज्य संख्या को समझ लेते हैं। तो सह अभाज्य संख्या होती क्या है? सह अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं इसको? को प्राइम नंबर्स। कैसी संख्याएं को प्राइम होती हैं और आपस में सह अभाज्य होती हैं? अब दिमाग में बच्चों के यही बैठा रहता है कि दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। और उसमें दो, एक सम हो एक विषम हो या दोनों सम हो, होगा कि नहीं होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझिएगा कि
कुल मिला के दोनों का एचसीएफ, दो संख्याएं जिनका एचसीएफ मान लीजिए ए और बी है, उनका मस क्या होना चाहिए, एक आना चाहिए। यानी एक के अतिरिक्त कोई भी ऐसी संख्या ना हो जो ए और बी दोनों को विभाजित करती हो। जैसे आपसे मैं कहूं 2 3, 2 3 आपस में क्या है, सहअभाज्य, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या आ रहा है, एक आ रहा है। एक के अतिरिक्त दोनों को विभाजित कोई नहीं कर सकता। अब 2 9, 3 7, 5 8, सबके कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त न हो, तो हम ये कह सकते हैं ऐसी संख्याएं, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 ही हम लिए हैं, 3 भी हो सकते हैं, ए बी सी ले लीजिए। ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में केवल एक हो, केवल एक हो, एक के अतिरिक्त कोई भी ना हो, ठीक है। या बच्चे दूसरी भाषा में कहते हैं कि जिनका मश, ऐसी संख्याएं जिनका मश क्या आ जाए, एक आ जाए। ऐसे जिनका मस अगर हम निकालने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, वो एक आ जाए, तो वो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हो आप? अब आते हैं सहभाज्य वाली संख्याएं से भाग देने की बात हम 6 में देखे थे, 2 और 3 में देख लिए थे। सबसे पहले वहीं शुरू करते हैं। 2 और 3 जिनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एक आएगा। अर्थात कोई भी संख्या 6 से तभी विभाज्य होगी जब 2 से विभाज्य हो और 3 से भी हो। जैसे 3 4 2 5 और 1 0। अब देखिए ये संख्या 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाइकांक 0 है, और 3 से विभाज्य कैसे है, 3 4 2 6 5 1 6, ये तो कटेगा ही, 0 है, तो ये 3 से विभाज्य है और 2 से भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, 6 से भी विभाज्य होगा। बस ध्यान रहे कि जो उनके फैक्टर बना रहे हैं, गुणनखंड बना रहे हैं, जैसे 6 का फैक्टर बना रहे हैं, गुणनखंड बना रहे हैं, वो दोनों आपस में सहभाज्य हों, अर्थात उनका मस क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। अब जैसे 12 की विभाज्यता 4 3 12, 4 से भी कटे 3 से भी कटे, 14 का 2 से भी कटे 7 से भी कटे, दोनों से कटना चाहिए, ध्यान रहे। 18 का 18 की विभाज्यता नहीं पढ़ाएंगे, 2 और 9 से कटे, यानी 9 दूनी 18 होता है, 2 से भी कटे और 9 से भी कटे, तो ऐसी संख्या 18 से भी कटेगी। 3 और 7 से कटे, 7 तिरिक 21 होता है, यानी 21 से भी कटेगा, ठीक है। जैसे अब मैं कहूँ 3 से 5 से और 7 से, तीनों से कटे, तो ऐसी संख्या तीनों से कटे तो किससे कटेगी, 105 से भी कटेगी, तीनों के गुणनफल, ठीक है। तो अगर कोई संख्या n है और उसके a b और c, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हैं, a b और c सभी क्या हैं, तीनों क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य या इसे कहें सह अभाज्य संख्या है, यानी ए बी सी का क्या है, मस ए बी सी का क्या है, एक है। तो कोई संख्या अगर ए से भी कट रही है, बी से भी कट रही है, सी से भी कट रही है, तीनों से कट रही है, तो वह संख्या n से भी कटेगी, ठीक है। क्लियर हो आप? बस ये ध्यान रहे कि ये तीनों का मस क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तभी ये रूल काम करेगा। जैसे 36 को 4 9 36, 4 और 9, 72 का 8 9 72, 24 का 8 तिरिक 24, 8 से भी कटे 3 से भी कटे तो 24 से भी कटेगा, 8 से भी कटे 9 से भी कटे तो 72 से भी कटेगा। क्लियर हो आप सभी? यस सर। अब हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर खास तौर से। अभी आपको बताएं 7 11 और 13 तीनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात अगर हम देखें कि एचसीएफ 7 और 11 और 13 का कितना होगा, 1 होगा, तो हम एक बात इसी पर हम याद कर लेते हैं कि अगर कोई संख्या 7 से कट रही है, 11 से कट रही है और 13 से कट रही है, तीनों से कट रही है, तो पक्का है इन तीनों के गुणनफल से भी कटेगी, बोले तो 1001 से कटेगी। कई बार ऐसा कहा जाता है कि कोई संख्या जैसे दे दिया गया कि कोई संख्या 1001 से विभाजित हो रही है, पूर्णतया विभाजित है,
तो बताइए निम्न में से किससे विभाजित होगी। ऑप्शन दे दिया गया आपको सामने, मान लीजिए, चलिए 4 ऑप्शन दे दिए, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से। तो आप किस पे क्लिक करोगे, बिना कहे सुने। आप जानते हो कि इसके 3 गुणनखंड हैं, वो भी कौन, 7, 11 और 13, और तीनों सहभाज्य संख्याएं हैं, तो यहां 7 पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, हो सकता है कि 7 ना देके यहाँ पे अगली बार में 11 पूछ ले, अगली बार में 13 पूछ ले, तो इसका जवाब हमको डायरेक्ट मिलना चाहिए। तो याद रखिएगा, 7 गुना 11 गुना 13 करेंगे तो 1001 आता है। और 1001 की एक और प्रॉपर्टी है, मैं जल्दी से आपको समझाना चाहता हूं, पहले इसको समझ लिया जाए कि जो संख्या, जैसे ये देखिए 15,015 है, 7 से भी कटे, 11 से भी कटे और 13 से भी कटे, तो ये संख्या 1001 से कटेगी। आइए चेक करते हैं कि कैसे 7 से कटेगी। तो 5 का दुगुना 10, घटा देते हैं, 1, 9, 14, 1 का दुगुना 2, 7, 14, 147 7 से कटता है। यस सर। 11 से विभाज्यता लगा दीजिए। 11 से विभाज्यता के लिए एक पकड़ो एक छोड़ो, एक पकड़ो एक छोड़ो, 5 1 6 आया, और यहाँ से 5 1 6 आया, तो 6 और 6 का अंतर कितना आ गया, 0 आ गया। सही है। ऐसे 13 का 3 3 का पेयर बना के करेंगे। 3 3 का पेयर कैसे बनाएंगे, 13 के लिए 15,015 अगर देख रहे हैं तो 3 3 का पेयर बनाने के लिए इधर कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 3 का पेयर बन गया। अब इनका और इनका अंतर क्या आ गया, 0, और 0 13 से विभाज्य होता है। तो ये संख्या 7 से, 11 से, 13 से, तीनों से विभाजित है, इसलिए 1001 से अगर आप भाग दोगे तो ये पूर्णतया विभाजित होगा। अब सवाल यहाँ घुमा के भी पूछा जाएगा डायरेक्ट आपसे। कैसे, आपसे पूछा जाएगा 15,015 को 1001 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अब आपसे जानबूझ के ऐसा पूछा है, क्यों। अब आप चेक करिए कि 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, तो पक्का है 1001 से कटेगा। और 1001 से कटने पर इसमें अगर 1001 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। यानी एट दैट केस अगर हम 1001 से भाग देते हैं तो 15,015 में, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। सीधा सा जवाब है। अब 1001 की एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं, बहुत गजब सी प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में, कि कोई भी 3 अंकी संख्या के साथ अगर 1001 से गुणा कर दिया जाता है, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो आप, कोई 3 अंकी संख्या ए बी सी है, उसमें 1001 से गुणा किया जाता है, तो यही 2 बार क्या करता है, दोहरा देता है, यानी रिपीट कर जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 2 3 में, यानी 123 में 1001 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, यानी 3 3 अंकों को रिपीट करके 2 बार लिखा गया हो तो पक्का है वो 1001 से विभाजित होगा। ये भी याद रख लीजिए। जैसे 2 3 4 में अगर 1001 से गुणा करते हैं प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, 2 3 4 2 3 4, यानी ये संख्या पक्का है, क्या है, 1001 से पूर्णतया विभाजित है, विभाज्य होगा। बोलिए हाँ। हाँ सर, एकदम बढ़िया। यानी 3 3 अंकों को रिपीट करके 2 बार अगर लिखी गई संख्या है तो पक्का है वो 1001 से विभाजित होगी। अगर कोई 1001 से विभाजित है तो प्यारे बच्चों वो 7 से भी कटेगा, वो 11 से भी कटेगा, और वो 13 से भी कटेगा। पीछे हम समझा चुके हैं इस बात को। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, अब इस पर आधारित। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि कम से कम सवाल लिया जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि अगर आप इस पर प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो इसके क्वेश्चन को हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस पर आधारित प्रश्न मैं रेलवे की बैच में भी पढ़ा चुका हूं। 70 दिन 70 मैराथन की जो कहानी थी उसमें भी, 25 दिन 25 मैराथन में उसमें भी खत्म किए हैं, और आपको चैप्टर वाइज रेलवे ग्रुप डी में किए थे उसमें भी है। मतलब यूट्यूब पे चले जाओगे आप तो इस पर आधारित सभी हम प्रश्न करवा चुके हैं, कई बार कराए हैं। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में इन क्वेश्चन को ऐड कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे। निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतया विभाजित है। तो 9 से विभाज्यता तो बड़ी आसान है, बढ़िया चेक कर लीजिए पहले। 7 2 9, 7 2 9, 8 1 9, 9 से कट रहा है। चलिए 9 से ये भी कट रहा है, 5 4 9, 3 2 5 1 6, ये नहीं कट रहा है 9 से, तो इसको हटा दीजिए। चलिए एक काम तो मिल गया, कम से कम एक फिल्टर हो गया 9 से।
8 1 9 9 9 8 1 9, यानी 3 ऑप्शन आपके 9 से कट रहे हैं। बस यही ऑप्शन सी नहीं कट रहा था। तो 11 से चेक करने की बात केवल और केवल इन्हीं तीनों ऑप्शन की करिएगा, इससे मत चेक करिएगा, क्योंकि जब 9 से ही नहीं कटा है तो 11 से चेक करने की कोई बात ही नहीं बनती। तो आप इसमें देखिए 2 7 7 2 1 8, एक पकड़ो एक छोड़ो का कॉन्सेप्ट लगाइए। 7 2 9 9 1 10 आ गया, और 7 2 9 9 और 8 17 आ जाएगा। अब 17 और 10 का अंतर क्या हो गया? 7 आएगा, जबकि हमको आना क्या चाहिए था? या तो 0 या तो 11 का गुणज। तो पहला ऑप्शन नहीं सही है सर। अब आइए इस पर, इसको कैसे देखते हैं? 1 0 0 9 8, एक पकड़ो एक छोड़ो, कितना हुआ? 9 आया, और ये 9 0 का करेंगे तो 9 आया, 9 में से 9 जाएगा 0 आ गया। सर जी अपना आंसर दिख गया, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। इसका बी ऑप्शन सही है। डी को हम चेक करने भी नहीं जाएंगे, क्यों? जब हमें सही उत्तर मिल गया है तो 4 में से एक ही ऑप्शन सही होगा, चारों नहीं सही होंगे। अगले सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? है वाली नहीं पूछा गया है, नहीं है। तो 8 की विभाज्यता अंतिम के 3 अंक देखेंगे। 8 9 72, 72 और कितना बचा भाई? 7, 8 9 72, यह 8 से विभाज्य है, तो है वाला नहीं लेना है। 8 पंचे 40, 1, यही नहीं कटेगा 8 से, बाकी सब कटेंगे। तो न कटने वाला नहीं लेना है, क्योंकि 8 से विभाज्य नहीं पूछा है। तो जो विभाज्य नहीं है बस उसी को बताना है, बाकी से नहीं मतलब है। ठीक है। हाँ, यदि 7 अंकों की यह संख्या 11 से विभाज्य है तो x और y के अंकों का योग एक मान क्या होगा? अंकों के योग का मान कितना होगा अगर ये संख्या क्या है? 11 से विभाज्य है। कौन है भाई? 5 0 4 x 5 y 3। तो लगाओ ना भाई, एक पकड़ो एक छोड़ो का कॉन्सेप्ट। 5 4 9 9 5 9 5 14, 14 और 3 17, 17 आ गया। और इधर से देखिए x प्लस वाई प्लस 0, यानी इनका डिफरेंस किससे देखना है? x प्लस वाई के साथ। और ये क्या आना चाहिए? हमेशा हमेशा क्या आना चाहिए? ये संभावना होगी या तो आप इस 0 आ जाए, या 11 का गुणज आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, ऐसा हो जाए। तो आप संभावना बताइए कि क्या हो सकता है इसका योग। तो हम ये कहें, पहली बात तो 17 में से 17 चला जाए तब 0 आ जाए, लेकिन पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है 17 में से 17 चला जाएगा 0, यानी इनका अंतर 0 पहली कहानी में ही आ गया। अगर आगे ये 17 न दिखा होता है ऑप्शन में तो हम दूसरा सोचते। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2022 का ये क्वेश्चन था, तो 17 में से 17 चला जाएगा तभी 0 आएगा, पहले ही तरीके में आ जाएंगे। देखा आपने इसका कमाल? ऐसे सवाल आपको हल करने हैं इसी तरीके से। जैसे देखिए ये लिखा गया है 9 8 7 x 5 4 के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुनिए ताकि यह 6 से पूर्णतया विभाजित हो। 6 से विभाजित होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए? 6 से विभाजित होने के लिए इसको दो तरीके से, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी। 2 से तो कट रहा है क्योंकि लास्ट में 4 है, 0 2 4 6 8 होता है तो 2 से विभाजित होता है। सर अब चेक करते हैं 3 से, तो 3 से क्या करिए? अंकों का योग 3 से करना चाहिए तो 9 कटेगा ही, 5 4 9 कटेगा, 8 7 15 भी कट जाएगा। तो x कितना हो सकता है? और इसमें कहा गया है कि x के मान को बताइए, तो x क्या हो सकता है? तो x या तो 0 हो जाए या 3 का गुणज हो जाए, 3 6 9, चारों हो सकता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है जरा आप बताइए, आप बताओ भाई, इसमें से कौन सा दिख रहा है? केवल 3 दिख रहा है तो 3 पे क्लिक कर दो आप। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में 2018 में यह क्वेश्चन आया था। ओके, तो इस तरीके से सवाल को हम बहुत तेजी से हल करेंगे। 11 अंकों की यह संख्या है जो कि 72 से विभाज्य है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको 72 से विभाज्य करने के लिए किससे बताए थे? सहभाज्य संख्याओं में तोड़ दीजिए, 9 में और 8 में। 9 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए। जहां k और p दोनों बराबर नहीं है तो 3k प्लस 2p का मान क्या होगा? आप सोचो पहले, 9 से विभाज्यता के लिए क्या करेंगे? 9 से विभाज्यता के लिए क्या करेंगे? पहले लिखिए संख्या को पहले लिख दीजिए। 8 8 p 5 5 4 0 8 4 0 8
5 के 6। अब देखिए 8 से विभाज्यता होने के लिए क्या हो सकता है और फिर 9 के लिए, तो 8 से विभाज्यता के लिए क्या हो सकता है, तो अंतिम के 3 अंक देखिए क्या दिख रहा है, 5 के 6। अब ये 8 से कटे उसके लिए के का मान क्या क्या हो सकता है, एक बार जीरो रख के देखिए, तो 8 छाक 48, 2 बचेगा 26, जीरो पे नहीं मिला, यानी के का मान आपको जीरो रखने पे नहीं मिला। ठीक है, ऐसे समझो कि के का मान आपको जीरो रखने पे नहीं काम आया। एक रखिए 51 हो जाएगा, 8 छाक 48, 3 बचेगा, 8 चौक 32, फिर भी नहीं कटेगा, तो यानी एक पर भी कहानी नहीं बनी। 2 पे चेक करिए, 52 करेंगे, 8 छाक 48, 4 बचेगा, फिर भी नहीं कटेगा। 3 रख के देख लीजिए, 53, 8 छाक 48, 3 2 5, 8 सत्ते 56, यानी के बराबर 3 रखने पे काम बन गया। तो के का मान हम क्या लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे मेरे प्यारे, 3 लेंगे। अब उठाते हैं कैंची और काटना शुरू करते हैं। आइए कैसे, 3 की विभाज्य, सॉरी 9 की दिखाएंगे, क्योंकि 8 का तो हो गया, अब 9 से चेक करेंगे। तो 5 4 9 और 8 5 13 और 6 19 हो जाएगा। 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 24, 9 से चेक करना है ना। देखिए 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 24 और 5 29, 29 29 हो गया, 29 29 5, 29 5 क्या हो जाएगा, 29 5 34, ये 3 तो कट ही जाएगा, 34, 34 में क्या जोड़ दें, पी कि 9 से कट जाए, 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 होता है, 34 से जस्ट आगे वाला 9 का गुणज, तो पी का मान यहाँ से क्या आ गया, 2, पी का मान 2 आ गया बेटा, और के का मान यहाँ से क्या आया था, 3 आया था। अब ये वैल्यू आप वहाँ पे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए के का 3 रखेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और पी का मान 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से हम इसका एप्लीकेशन देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर ये संख्या 3 से विभाज्य है तो यक्ष के संभावित मानों का योग क्या हो सकता है, यक्ष के जितने भी संभावित मान होंगे उनका योग क्या होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 7 6 x 1। अगर आपको देखना है कि 3 से विभाज्यता क्या होगी, तो 3 से कटने वाले देख लीजिए, 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, x में 1 जोड़ दें, x में 1 जोड़ दें कि वो 3 का गुणज बन जाए, 3 से कटने वाली संख्या बन जाए। तो पहला 3 स्वयं होगा, ये 3 माना जाए, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। अगर यहाँ पे 6 आ जाए तब तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। अगर यहाँ पे 9 आ जाए तब तो x का मान कितना आ जाएगा, 8। अब इन जो भी संभावित मान हैं उन सभी को जोड़ लेंगे। अच्छा 12 तो 11 आ जाएगा, तब तो 2 अंक में हो जाएगा, उससे को लेना ही नहीं है। देखिए 5 और 2 7 और 7 8 15, यानी इनका योग क्या बनेगा हमारा बेटा, 15 बन जाएगा। सभी के संभावित मानों के योग कितने होंगे, 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दिया है, जो कि आरपीएफ एसआई रेलवे का एग्जाम होता है, जिसमें रेलवे में दरोगा बोलते हैं, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। मेरे प्यारे बच्चों बस 6 से 2 और 3 दोनों लगा दीजिए, 0 8 दिख रहा है, ये तो नहीं, 2 से ही नहीं कटेगा, ये भी कटेगा। अब 3 की विभाज्यता लगा देते हैं, 3 से ये कटा, 7 2 9 कटा, 8 1 9 कटा, दोनों से कटा, तो ये 6 से विभाज्य होगा, यानी 3 से भी कटा है और 2 से भी कटा है, इसलिए 6 से भी विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 12378 क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा। 6 से वही संख्या विभाज्य होती है जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है। 12 के लिए अगर देखना हो तो 12 के लिए क्या करेंगे, 12 से विभाज्यता के लिए 4 से भी चेक करेंगे और 3 से भी चेक करेंगे, 4 से भी कटे और 3 से भी कटे। इनमें से 4 और 3 दोनों से कटने वाली संख्या कौन सी है, तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं किससे,
4 से, अंतिम के 2 अंक 12 4 से कट रहे हैं मेरे भाई, 4 से सब कट रहे हैं, तो 4 का तो कोई चक्कर ही नहीं होगा, 4 से सब कट रहे हैं, ठीक है। अब 3 से चेक कर लेते हैं, 9 3 4 2 6, एक बच गया तो ये 3 से नहीं कट रहा है, 6 3 9 4 2 6, इसमें भी एक कट गया, एक बच गया, नहीं कटेगा, 7 और 2 9, 4 3 7 और 1 8, नहीं भाई 9 तो पहुंच ही नहीं रहा है, तो 7 और 2 9 ही कटा, क्लियर है। तो ये भी नहीं कटा, तो इसको तो चेक भी नहीं करना है, ये कट जाएगा पक्का है। कैसे? 3 से चेक कर लीजिए, अरे भाई ये तो 3 भी कट रहा था ना, 3 8 1 9 4 2 6, देखिए सब कट गए कि नहीं, 3 से सब कट गए, तो 3 से भी कटा 4 से भी कटा, तो पक्का है 12 से कटेगा ये। बढ़ते हैं आगे, 300 से 1000 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? बहुत बार और कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो 300 तक देखना है तो 7 से पहले 300 में भाग दीजिए, 7 चौके 28, 2 बचा 0, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, यानी 300 से पहले 42 लोग कट चुके हैं। अब चलिए 1000 के पास जाइए, 1000 से देखिए 7 से, 7 एक कम 7, 3 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, कट गए, कितना आया 142। अब 142 में से, सॉरी 142 में से देखिए 1000 तक 7 से कटने वाली, 1 से लेके 1000 तक 7 से कटने वाली संख्या कितनी है? 142 है, और 1 से 300 तक कटने वाली केवल 42 है। तो हम 300 से 1000 के बीच में देख रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, 142 में से 42 को घटा देंगे, मेरे प्यारे बच्चों 100 आ जाएगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या बन जाएगा हमारा? डी, डी ऑप्शन बन जाएगा। अब इसका एक और स्मार्ट तरीका आपको हम सिखाएंगे, देखिए कैसे। अगर हम स्मार्ट वे में देखना चाहते हैं, स्मार्ट वे में, तो हमको समझना होगा कि किस तरीके से विपुल सर का मेथड लगाने पे क्वेश्चन और आसान बन जाता है। कैसे? आप देखो भाई कि 300 से 1000 के बीच में पूछा गया है, इनके बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं जरा देखिए, तो 1000 में से 300 निकाल दीजिए, कितने बचेंगे? 700 संख्या, कितनी? 700 संख्या। अब ये 700 संख्याओं में हर एक साथ में केवल एक ही संख्या कटेगी ना, हर एक 7 संख्या में केवल एक संख्या कटेगी 7 से। कैसे? देखिए अगर आप 1 से शुरू करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मैं यहाँ तक ही ले रहा हूँ, आगे भी आप लिखते चले जाइए, कोई दिक्कत। अगर आप ध्यान से देखो तो 7 से कटने वाली केवल एक संख्या मिली, यहाँ से यहाँ तक 7 संख्याएं गई, कितनी गई? 7 संख्याएं गई, तब जाके केवल एक संख्या से ही कटा, यानी 7 से कटा, बाकी ये सभी नहीं कटेंगी। कटने का मतलब है भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए। उसी तरीके से आप यहाँ से यहाँ तक चेक करोगे, कोई नहीं कटेगा, 1 2 3 4 5 6 लोगों को छोड़ के 7वीं संख्या पक्का है 7 से कट जाएगी, यानी हर 7 में केवल एक ही संख्या ऐसी होगी जो कि 7 से कटेगी। तो 700 में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? केवल 100 होंगी, सीधा डायरेक्ट। क्लियर हो आप? यस सर। आ जाओ, ये टाइप का भी सवाल कई बार पूछा गया है, आइए देख लेते हैं। इसमें ध्यान दिया करिए, 3 के घाते 71, 3 के घाते 72, 3 के घाते 73, 3 घाते 74, 3 घाते 75, इस तरीके से दिया गया है, और पूछा गया है 3 में से कौन से संख्या से विभाज्य है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि सब में 3 के घाते 71, यानी जो सबसे कम है उसी को कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, 3 के घाते 71। अगर 3 के घाते 71 था, पूरा पूरा निकाल लिया गया, तो क्या बचा? 1, भाई 1 का ही गुणज तो था ये, प्लस 3 के घाते 72 था, 71 लोग निकल गए तो एक ही ना बचा, 3 के घाते 1 बचा, यहाँ 3 के घाते 2 बचेगा, यहाँ 3 के घाते 3 बचेगा। बोलो हाँ भाई, हाँ। एक और होगा, 3 के घाते 4 भी। कितनी संख्याएं थी? 1 2 3 4 5 थी, तो यहाँ 1 2 3 4 5, 4 तक। इसको ऐसे रखिए, 71, 1 धन 3
धन 9 हो जाएगा 3 का वर्ग, ये 27 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसको जोड़ लीजिए। 9 1 10, 27 और 3 30, 30 40 हो जाएगा, 121। जोड़ने पे 121 आया। 121 किससे कटता है बेटा? 11 से। इससे 11 से। बोलो हाँ सर, तो ऑप्शन नंबर सी 11 से पक्का कटेगा। क्लियर हो? यस सर। प्यारे बच्चों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करेंगे तो परिवार का हिस्सा बन ही जाएंगे। तब तो हमेशा ही आपका और हमारा रिश्ता बना रहेगा। तो बाकी सारी पीडीएफ और किसी भी तरीके के नोटिफिकेशन के लिए, जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो @मिर्ज़ापुर वाले गुरुजी, या विपुल मैथ्स ऑफिशियल आप सर्च करोगे तब भी यहाँ पहुँच पाओगे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपके प्यार और सहयोग की कामना करता हूँ।